हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। काहे डिमांडेबल है तो टॉपिकवा देख लेवल जाए। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। इंग्लिश मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड निकाला था उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आ गए हैं। काहे आंसर लेके आए हैं तो जानते हैं कि मॉडल सेट में इतना आंसर गलती दिले है कि उसको सुधारे पर गया है हमको, और उसी सुधार कर जो है हम आपके लिए आंसर लेके आ गए हैं। तो आप जो है इस आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के, जहाँ तक इसकी सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में हम जो है ऐसे लिखना बता दिए हैं। जो 8 नंबर का आता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस ऐसे 8 नंबर का, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से टॉपिक पे हम लिख सकते हैं। तो 8 ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और थर्ड क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकंड क्वेश्चंस और थर्ड क्वेश्चंस का आंसर भी जो है हम बता दिए हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। वो उसका वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप एक्सप्लेन करना जाकर सीख सकते हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट रिलेटेड टू योर यंगर कजन, यानी कि एक जो है हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना। तो एप्लीकेशन जो है कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हमने ट्रिक भी बताया है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 5 नंबर आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि 10 प्रश्न है, उनमें से 5 प्रश्नों का आंसर जो है आपको देना है 40 से 50 शब्दों में। तो हमने ऑलरेडी 10 प्रश्नों का ऐसा वीडियो बनाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक और वीडियो आने वाला है सब्जेक्टिव का 10 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 10 का ऑलरेडी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देखेंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। तो इसका आंसर हम बताते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर समरी लिखने का ट्रिक बताइए कि समरी कैसे लिखें। सबसे पहला बात, आपको समरी बनाना ही नहीं है। समरी काहे नहीं बनाना है तो समरी आप छोड़ देंगे और सी नंबर बनाएंगे, राइट से नोट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि सी नंबर बनाएंगे। और उसके बाद डी मैच द पोएट इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क इन लिस्ट बी, यानी कि मैच द फॉलोइंग राइटर और चैप्टर नेम मिलान करना है डी में। और उसके बाद एफ में डी एफ और सी बनाना है, एफ डी और सी 3 को बनाना है। ए नहीं बनाना है जिसमें समरी लिखना है, बी नहीं बनाना है जिसमें समरी लिखना है, और आपको एक और ई जो ट्रांसलेशन होता है वो ट्रांसलेशन भी नहीं बनाना है, याद रखिएगा। उसके बाद रीड द पैसेज, पैसेज का आंसर कैसे खोजना है, उसका आंसर कैसे देना है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बता दिए हैं, उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यानी कि ऑलरेडी, यानी कि समझिए तो पूरा सब्जेक्टिव जो है आपका कंप्लीट है, वो जो है आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस में। और आज जो हम बात करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का आज हम इंग्लिश के 100 नंबर ऑब्जेक्टिव को लेकर आ गए हैं। इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे आंसर जो हैं गलत बताए गए हैं। तो चलिए आज के इस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर को जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस क्या हैं कि द स्नैक वाज किल्ड बाय रोहित, यानी कि सांप जो है रोहित के द्वारा मारा गया। तो इसका पैसिव जो है बनाना है आपको। तो रोहित किल्ड द स्नैक, सबसे पहला आंसर ए का आंसर होगा, पहला के ए आंसर। रोहित किल्ड द स्नैक, रोहित सांप के मार दिया, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान भरना है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या आप मुझे कुछ मिनट दे सकते हैं। सकते हैं तका कुड के प्रयोग होगा, तकाची बी आंसर होगा, यानी दूसरा के बी आंसर होगा। तीसरा नंबर, मिस्टर सिन्हा ऑफ्टन टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। अब मिस्टर सिन्हा जो हैं दिल्ली बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं तकाची का प्रयोग करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे, यानी कि तीसरा का आंसर जो है सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, इसको जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, उसने पूछा किताब कहाँ था।
तो इसका आंसर जो है नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करके देते हैं, तो सी नंबर आंसर होगा। ही सेड टू मी वेयर द बुक, उसने कहा बुक कहाँ है, उसने कहा बुक कहाँ है, तो इसका आंसर सी होगा, चौथा नंबर का सी आंसर। उसके बाद पांचवा, राजेश ब्लैंक ए कार लास्ट ईयर, यानी राजेश जो है पिछले साल एक कार खरीदा था, यानी बाउट, बाउट यानी बी नंबर जो है ऑप्शन इसका सही होगा 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई शूज वेयर सो लाइट, लाइट नहीं टाइट लिखा हुआ है, ठीक है। माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, टाइट को जो है अंडरलाइन किया हुआ है और बताना है कि उसके जगह हम कौन से वर्ड का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो टाइट के जैसा ही है एक क्लोज फिटिंग, क्लोज मतलब कि भीरी भीरी, कसेता अगर कहें तो हमनी के भाषा में, तो क्लोज फिटिंग, टाइट के स्थान पे हम क्लोज फिटिंग का उपयोग कर सकते हैं, काहे कि लूज मतलब ढीला होता है, रिलैक्स मतलब भी आरामदायक होता है, स्लैक्स मतलब भी आरामदायक सी होता है, तो क्लोज फिटिंग मतलब कसेता होता है, टाइट मतलब कसेता होता है। तब बी का आंसर यानी 6 नंबर का बी जो है आंसर राइट होगा। 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इनमें से 4 में से सही सेंटेंस का चुनाव करना है, सही वाक्य का। तो माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7 का राइट आंसर होगा डी, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है। 8 नंबर, दिस इज द लेटर सोहन रॉट्स, सोहन इसको जो है कॉम्बिनेशन करना है, सोहन के साथ जो है पत्र का कॉम्बिनेशन करना है, तो इसका आंसर ए होगा। दिस इज द लेटर विच सोहन रॉट्स, विच सोहन रॉट्स, विच का जिसमें प्रयोग हुआ है, और पहला यानी कि 8 नंबर का ए आंसर जो है सही है। दिस इज द लेटर्स विच सोहन रॉट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क, आई हैव ए लॉट्स ऑफ वर्क में जो आंसर होगा इसका एट टाइम्स, आई हैव ए लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास कुछ समय काम के लिए हैं, एट्स टाइम, 9 के जो है ए आंसर होंगे, 9 के ए आंसर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 10 नंबर चलते हैं, व्हाट इज ही एंग्री, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को चुनाव करना है, तो व्हाट इज ही एंग्री, तो अबाउट का प्रयोग करेंगे, 10 नंबर में ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, यानी कि आप किस लिए गुस्सा हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही शब्दों का चुनाव करना है, तो कमिट जो है बी नंबर में सही लिखल है, COMMIT होता है कमिट, तो बी नंबर 11 के बी नंबर इज राइट आंसर्स। 12, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स, क्विक का साइनोनिम्स का होगा, तो क्विक रैपिड मतलब तेज, रैपिड एगो ऐप चला है जिसके तहत जो है गाड़ी उड़ी जो है चलता है और गाड़ी पर बैठ के आप तेज जा सकते हैं, तो रैपिड मतलब तेज और क्विक मतलब भी तेज ही होता है, जल्दी, तो रैपिड इज राइट आंसर, यानी 12 के ए आंसर होगा। 13 की बात करें, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस फॉर, यानी कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जीवन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जूलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी डी, 13 के डी जूलॉजी आंसर होगा, डी आंसर। एंड 14, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, खबर नहीं है अच्छी खबर नहीं है, इज का प्रयोग करेंगे, 14 नंबर में इज, यानी कि ए इसका आंसर होगा 14 का। एंड नेक्स्ट 15, he has been appointed on a temporary basis, choose the correct antonyms of the underlined words, यानी कि जो टेम्पोररी जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड, उसको बताना है कि उसका उल्टा क्या होगा, तो परमानेंट्स, टेम्पररी मीन्स जो होता है अस्थिर, तो उसका उल्टा क्या होगा, परमानेंट यानी कि स्थिर, यानी 15 के ए नंबर आंसर जो है सही होंगे। एंड 16, she said I do not like this, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करना है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, सी टोल्ड दैट सी डोंट्स लाइक इट,
शी टोल्ड्स दैट शी डोंट्स लाइक इट इज राइट आंसर्स ऑफ इनडायरेक्ट नरेशंस। शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। 16 के डी आंसर सही है। एंड 17 चूज द करेक्टली स्पेल्स वर्ड, यानी कि एक जो है सही वर्ड को चुनना है। तो टूथैच मीन्स दांत का दर्द। दांत दर्द जो होता है उसी को इंग्लिश में टूथैच बोला जाता है। टूथैच ऐसे मीनिंग होते हैं, ऐसे, ई नहीं कि इसके जगह ई लगा हुआ है। ये राइट आंसर है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर्स जो है आपका होंगे सी। 17 के सी इज राइट आंसर्स। 18 एन एज इज डुल एनिमल्स। डुल मीन्स इस सुस्त एनिमल्स, यानी कि एक गधा जो है सुस्त एनिमल्स है, तो उस गधे की विशेषता बताया जा रहा है कि वो सुस्त है। तो जब विशेषता हम बताते हैं तो उसमें जो है द आर्टिकल्स में से द का प्रयोग करते हैं। एंड 18 का बी आंसर जो है सही होगा, बी द आंसर, ठीक है। एज इज द डल एनिमल्स। 19th नंबर ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू बी, यानी 19 का आंसर जो है ए होगा, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू बी। 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। 19 का। अब बात करते हैं 20 का। तो 20 नंबर में है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट यानी सही वाक्य का चुनाव करना है। तो आई एक्सेप्ट टू डैट्स ऑफर, यानी कि आपके जो है ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 के ए है आंसर, 20 का ए, ठीक है। अगर आपको गलत लगता है तो आप जो है एक बार नेट पे जाएंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है हमें खोजने में आज लगभग 3 से 4 घंटा का समय लगा है, क्योंकि बहुत सारा इसका आंसर जो है इसी में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो है बहुत समय के बाद जो है हम खोज पाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लीज माई प्रपोजल वंस अगेन चूज द करेक्ट फ्रेज का चूज, फ्रेज सही फ्रेज का चूज करना है। तो थिंक ओवर 21 नंबर में प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन। तो 21 के ए आंसर होंगे थिंक ओवर। एंड 22 नंबर का बात करें 22 का, हिज सिंपैथेटिक्स फॉर द पुअर्स। ही इज सिंपैथेटिक्स, फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी कि 22 नंबर का बी आंसर होगा सिंपैथेटिक्स फॉर द पुअर्स, ठीक है। अब 23 नंबर का बात करते हैं, ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, वो जो है नियमित रूप से उपयोग के लिए जाता है। तो 23 का ए आंसर होगा, 23 का ए आंसर होगा, ठीक है। 23 का ए नंबर आंसर। 24 का बात करते हैं, हिज वर्क से सेटिस्फाइड मी, आपके वर्क से जो है वो सर्टिफाइड यानी कि संतुष्ट है। तो इसको जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, यानी कि मैं आपके वर्क से यानी कार्य से संतुष्ट था। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, दिस इज अ आंसर, यानी कि 24 नंबर का ए आंसर जो है सही है। ए नंबर आंसर जो है सही है। 25 का बात करते हैं, तो ही वॉज लीनिंग्स ए वेल, तो इसका जो आंसर होगा इन आंसर होगा, इन। ही वॉज लीनिंग इन ए वेल, यानी कि नदी में वह जो है झुका था। इन 25 का सी आंसर होगा, 25 का सी आंसर, ही वॉज लीनिंग इन ए वेल। नेक्स्ट, आई हियर्स द रिमार्क्स, यानी कि इसमें किस सेंटेंस का प्रयोग होगा। तो इसमें जो है माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ जो है बेस्ट ऑप्शन है आई हियर द रिमार्क्स के लिए। माई सेल्फ इज अ गुड ऑप्शन, तो 26 नंबर का ए आंसर होगा। अब 27 की बात करते हैं, ऑल डिपेंडेंस ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंडेंस ऑन हिज द पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी पासिंग जो है 27 के डी नंबर आंसर सही है। 27 के डी नंबर आंसर जो है सही है। 28 की बात करते हैं, लेट अस नाउ प्ले, लेट अस नाउ प्ले, इसका आंसर जो है शैल वी होगा, यानी कि 28 के ए नंबर होंगे। अब 29 की बात करते हैं, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट
ROUTE, रूट मतलब जर होता है, रूट रास्ता का जो है मीनिंग ROUTE, रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगरा जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता रूट्स, यानी कि 29 के डी नंबर आंसर जो है सही है। अब 30, देयर्स हैज़ बीन ए स्टीप राइज इन प्राइजेस, यानी कि 30 नंबर का सी आंसर सही होगा। 30 हैज़ का प्रयोग होगा, बेस्ट ऑप्शन हैज़। देयर हैज़ बीन, इज का तो प्रयोग हो नहीं सकता है, आर का प्रयोग हो नहीं सकता है, तो हैज़ इज राइट आंसर्स। अब 31 नंबर की बात हम करते हैं, तो वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप इज फॉल्डन इल, यानी कि 31 में जो है कौन से ऑप्शंस, ए ऑप्शन जो है आपके सही होंगे। 31 में इज का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप इज फॉल्डेंस इल, ठीक है। सी ट्राइड एवरी प्लान, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ठीक है। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, जिसमें नोट लगा है वो सही हो गया, तो 32 के सी हो गया। सिर्फ जो है पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना था 32 में। ही केम हेयर रिसेंटली इज राइट आंसर, यानी 33 का बी। हम आशा करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं क्वेश्चंस का आंसर पहले भी बना चुके होंगे, लेकिन एक बार आप मिलान जरूर कर लीजिए। चूज द इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर चूज करना है, तो इनकरेक्ट जो है इसमें कौन है, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। ऐसे थोड़ी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार से संबंधित हैं, हम लोग बिहार से हैं बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। मोहन टीच बायोलॉजी, मोहन जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है। वी रीच स्कूल एट 10 AM, यानी कि हम लोग जो है 10 बजे सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील जो है बहुत लंबा दूरी है। पहला ही जो है गलत है, यानी कि 34 नंबर का ए जो है सही आंसर है। अब 35, शुगर डिसॉल्वेड इन वाटर, शुगर जो है पानी में घुल जाता है, यानी डिसॉल्वेज, सी नंबर आंसर सही है। 35 के सी नंबर, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। 36 की बात करते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि सही वर्ड को चुनना है। तो अपीयरेंस का मीनिंग आप लोग नहीं जानते हैं, ये सब बताने वाला है। 36 के ए नंबर आंसर सही है। द पर्स वाज फुल, यानी पर्स जो है किससे फुल है, तो पैसा से फुल है, तो से के क्या होगा, ऑफ होगा। 37 के बी नंबर। अब 38, सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, यानी कि जो है वह लेट पहुंची और जिसके कारण उसे ट्रेन नहीं मिला। इसी का जो है कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो सिंस सी वाज लेट, ए नंबर ऑप्शन पढ़िए, सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए सही है 38 का। 39 की बात करते हैं, राजा सेड आई एम हंग्री, राजा ने कहा मैं भूखा हूँ। तो इसका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का होगा, तो राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, राजा ने कहा मैं भूखा हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 39 के सी होगा ऑप्शन नंबर। अब 40 के बात करते हैं, केम टू डेज, तो विल ही केम टुडे होगा, 40 के डी आंसर सही होंगे, 40 के डी। 41 की बात करते हैं, तो आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, 41 में डी आंसर होंगे, 41 के डी आंसर जो है राइट आंसर हैं। आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, बीन इज राइट आंसर्स। 42 नंबर, सी रिटर्नेड टू ही सीन ऑफ द एक्सीडेंट्स, वापस लौटते समय मैंने देखा एक्सीडेंट, ठीक है। तो सीन SCENE, सीन, तो ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। 43 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक सही सेंटेंस का चुनाव करना है। तो द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, एवरीवेयर के मीनिंग देख लीजिएगा, पहला में एवरी में जो है EEE लिखल है, लेकिन दूसरा में EVERYWHERE, एवरीवेयर सही लिखा हुआ है, यानी कि 43 नंबर का बी जो है आंसर सही है। 44 नंबर की बात करते हैं, तो आई थिंक सी स्पेल्ड द इंटायर आफ्टरनून्स ऑन द फोन, आप वो जो है दोपहर से ही जो है फोने पे लगा हुआ है, ऑन द फोन। 44 के बी आंसर जो है सही होंगे, 44 के बी नंबर आंसर।
अब 45 की बात करते हैं, सी फेल्स एंड वाज टेकन टू, इसमें आर्टिकल का तो प्रयोग नहीं है, आर्टिकल का इसमें प्रयोग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 45 के ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अब कोनो कहेगा कि हॉस्पिटल के आगे द का प्रयोग होगा, तो भाई हॉस्पिटल के आगे द का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कोनो कि वो फेमस हॉस्पिटल के नाम नहीं ले ले है, अगर बड़ा कोई हॉस्पिटल का नाम लेता तो उसके आगे द का प्रयोग हो सकता था। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, एक सही शब्द का चुनाव करना है। ओकेजन कौन सा सही है, तो ओकेजन का मीनिंग होता है OCCASION, ऑप्शन नंबर ए सही है 46 के ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन दो चार को तो हमारा देखे से खाली सही वर्ड आ सही वाक्य से आ गया क्वेश्चन, तो वो सब जो है आप लोग मार सकते हैं सही, अभी वो सब जो है बताने वाला बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, इसका जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव पैसिव से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियोस जो है एक्टिव पैसिव से बनाया जाए, जिसपे एक उद्धाकर ट्रिक हो, एक समास का भी वीडियो बाकी है जिसपे ट्रिक अभी आना बाकी है, बहुत जल्द आने वाला है। पहले जो है ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का, उसके बाद जो है ट्रिक का तो खानदान आने वाला है, बाप के बात छोड़िए। नेक्स्ट है कि इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वी आर रीडिंग इट, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है 47 के ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 48 की बात करते हैं, इनकैपेबल फॉर बीइंग सीन इज इनविजिबल, इनविजिबल याद रखना है, इनविजिबल INVISIBLE, इनविजिबल इज राइट आंसर 48 का ए नंबर सही है इनविजिबल, ठीक है ए नंबर। 49 की बात करते हैं, तो द साइनोनिम्स ऑफ पीस, पीस के साइनोनिम्स क्या होता है, पीस के साइनोनिम्स काल्म होता है, काल्मनेस होता है, लेकिन ई में एंसरे नहीं देले है, रैपिड देले है, क्विट देले है, जर्नी देले है, रिस्टोर देले है। रिस्टोर मतलब कि पहले से रहता है, क्विट मतलब कि अत्यंत होता है, रैपिड मतलब कि तेज होता है, जर्नी मतलब कि यात्रा होता है। तो इनमें कौन है, पीस मतलब शांति होता है, शांति के काल्म होता है, काल्मनेस होता है, तो देला ही नहीं है आंसर। तो इसका जो है आप हो सकता है आपको पता है तो आप बताइए, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसका आंसर जो है काल्म होना चाहिए, काल्मनेस होना चाहिए, ठीक है। तो क्विट आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। तो 49 का आंसर जो है नहीं है, आपको पता है तो आप बता सकते हैं। 50 केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, तो 50 का बी आंसर है सी मेक्स केक एवरी संडे, सी मेक्स केक एवरी संडे, ठीक है। तो 50 का जो है बी आंसर सही होगा, 50 का बी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और 50 क्वेश्चन सभी करवाएंगे, अभी ज़्यादा देर नहीं। 51 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का एंटोनिम्स क्या होता है, मिलिट्री मतलब सैनिक होता है, तो असैनिक का आंसर क्या होता है, सिविलियन मतलब असैनिक होता है। तो एजा जो है कर आंसर सिविल दिले है, तो गलती दिले है ना भाई, सिविल मतलब नागरिक होता है कि नहीं, तो सिविलियन इसका आंसर होना चाहिए, सिविल नहीं, ठीक है। तो सिविलियन, इसका भी आंसर जो है 51 का नहीं दिले है, होना चाहिए सिविलियन, लेकिन सिविल मतलब नागरिक दिले है कि नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मिलिट्री का एंटोनिम्स होता है सिविलियन। अब बात करते हैं 52 की, तो एज इन मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए लैंड, यानी 52 नंबर का जो आंसर होगा ए होगा आंसर, 52 नंबर का आंसर ए होगा, 52 नंबर के आंसर ए, इन का प्रयोग होगा, एज इन मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड ए लैंड। अब नेक्स्ट है 53 नंबर, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, एक्सेप्ट का मीनिंग खोजना था, जो सही था वो भर देंगे, तब बी नंबर 53 के बी हो गया। विल यू गिव मी, अब बताइए कौन से आप शुगर मांगिएगा, तो का कोई मांगिएगा, एनी मतलब कोई, मैनी मतलब मच मतलब ज़्यादा, मैनी मतलब कुछ तो सम मतलब, तो जो है आप सम इसका आंसर होगा, सम मतलब थोड़ा, यानी कुछ जो है शुगर लाइए, सम इज राइट आंसर। 54 नंबर के सी आंसर सही है। उसके बाद 55 की बात करते हैं, तो आई हैव नथिंग टू से, फर्दर CFURTHER, फर्दर इज अ राइट आंसर, 55 का सी आंसर होगा, 55 का सी, ठीक है। हमने के तक पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, नहीं तो कब खत्म हो जाता है, आज समझाते भी बहुत बेटर तरीका से, हो सकता है आपके आशीर्वाद से जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड बहुत जल्दी आ जाए, इलेक्ट्रिक बोर्ड। एंड नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चंस, 56, चूज द ऑड वन वर्ड,
इसमें से जो है एक अलग शब्द का चुनाव करना है। तो अंकल, निफ्यू, नाइस, ये सब चचेरा मचेरा होता है, लेकिन ब्रदर मतलब भाई, तो यही एक अलगे है। तो 56 के बी आंसर जो है सही होगा। अब 57 ही हॉप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी सून, आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो कहिएगा कि यूनिवर्सिटी लिखल है तो यू जो है कहाँ है, यू जो है भवेल है, नहीं भाई, यूनिवर्सिटी जो है जब आप लिखिएगा तो यूनिवर्सिटी में जो है ऐसे लिखाता है हिंदी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी हिंदी में तो य का है, य जो है बताइए का है, तो य के आगे ए का प्रयोग होता है, मालूम है। भवेल और कॉन्सोनेंट मालूम है, तो कॉन्सोनेंट य है तो य के आगे जो है ए का प्रयोग होगा। तो यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, 57 के ए आंसर होना चाहिए। अब 58 की बात करते हैं। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड, जापान जो है राइजिंग सूर्य का यानी उगते हुए सूर्य का भूमि कहलाता है, देश कहलाता है, टाउन कहलाता है, विलेज कहलाता है। तो देश कहलाता है कंट्री। 58 के बी नंबर आंसर सही होगा। 58 हो गया। 59 की बात करते हैं। जापान, यू गोट एनी मनी, एनी मनी यू गोट यानी कि आपको जो है कुछ पैसा, आपके पास कुछ पैसा है, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव इज राइट आंसर। 59 का जो है हैव आंसर होना चाहिए, एंड हैव इज राइट आंसर्स। हैव जो है 59 का बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु कैन प्रिवेंट मी, इसमें जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, 60 नंबर में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 60 के ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपको शक होता है कि हम गलत बता रहे हैं तो आओ ढेर मानी यूट्यूब पे है सब ऐसा, ओइजा जाके देखिए, हो कनी के का पता सही बतैले होके। चाहे आपके पास मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है, किताब है, ओइजो से आप देख सकते हैं, है कि नहीं। हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब जो है 60 तक जो है क्वेश्चन पूछता है, तो ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। अब 61 के बाद और 100 के अंदर यानी 61 से 100 तक जो है वो क्वेश्चन किताब से पूछे जाते हैं। तो किताब आप नहीं पढ़ ले रहिएगा तो 40 को क्वेश्चन आपका ऐसा ही छूट जाएगा, ठीक है। तो किताब से अब क्वेश्चन 61 नंबर, सम ऑफ द इमीडिएट्स एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंटर्स आर टू मैडनिंग्स टू रेसिस्ट इन इज फ्रॉम, ये जो है कहाँ से लिया गया है लाइन, तो ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आपको चैप्टर खाली याद होगा तो आप जो है इसको बना सकते हैं। 61 नंबर पहला क्वेश्चन होगा तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो 61 नंबर तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी 61 के जो है डी नंबर आंसर सही होंगे। 62 की बात करते हैं। आई कैन ओनली एंश्योर यू डेट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशंस इज फ्रॉम, ये कहाँ से लेवल गई है, तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के राइटर बता दीजिए कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 62 के ए आंसर इज राइट आंसर। 63 नंबर, नानू काका जो कमिंग टू दिल्ली, नानू काका जो है दिल्ली में आए और किससे मिलने जा रहे थे, तो मिनिस्टर से, सीएम मिनिस्टर। 63 नंबर के डी आंसर इज राइट आंसर। 64 की बात करते हैं। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज, कंडीशन जो है नेग्रोज के लिए कैसा होना चाहिए, तो अपेलिंग होना चाहिए, आंसर नंबर ए। 64 के आंसर नंबर जो है ए इज राइट आंसर। 65 के द मस्ट, द किलिंग पीपल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंट एंड मोर सिक्योर, जो किलिंग पीपल होते हैं वो अपने लाइफ को जो है प्लीजेंटस एंड मोर सिक्योर यानी सेफ्टी से रखते हैं, किलिंग पीपल। दिस 65 सी इज राइट आंसर, 65 सी इज राइट आंसर। एंड 66, as soon as he walks the next morning he would open tin and examines the gods is from, गॉड्स आ गया, गॉड्स मतलब कि लौकी, तो लौकी से कौन चैप्टर, द आर्टिस्ट, सिग्गा नोया, द आर्टिस्ट इज राइट आंसर। गॉड्स जो है सिग्गे ने लौका खरीदता था, ओकरा से एक्सपेरिमेंट करता था। 66 के डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। 67 की बात करते हैं। इट मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पत्नी और पति से भी अच्छा रिश्ता जो है किसका होता है, तो मदर एंड चाइल्ड यानी कि एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता जो है पत्नी और पति से भी जो है ज़्यादा बेटर होता है। 67 के सी नंबर आंसर जो है सही है।
67, 67, C is the right answers. The second chief source of a newspaper's revenue is the, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो एडवर्टाइजमेंट से, यानी कि प्रचार से पेपर वाला सबसे ज़्यादा कमाता है। आपसे पूछा है कि सेकंड यानी कि दूसरा उसका सोर्स ऑफ इनकम का है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार, यानी 68 नंबर के ए आंसर होगा। 68 नंबर ए इज राइट आंसर्स। एंड 69 फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजीन्स वेंट ऑफ क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हंस इफ फ्रॉम, यानी कि बेंजीज जो है, इस चैप्टर का नाम बता दिए। बेंजी जो है कौन चैप्टर में था, बेंजी नाम आ गया, तो बेंजी अर्थ चैप्टर में था, द अर्थ चैप्टर में, यानी 69 के ए आंसर। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं सभी चैप्टर, तो समझिए कि 40 को तो ऐसे ही आप मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 17 का। इंडियंस आर बाई नेचर्स, इंडियंस जो हैं नेचर से क्या होते हैं, रिलीजियंस, यानी धर्म से रिलेटेड होते हैं, रिलीजियस, रिलीजियस इसका आंसर होगा, धर्म नहीं होता है, रिलीजियन मीन्स धर्म होता है। तो 70 के बी आंसर जो है राइट है, 70 के बी आंसर इज राइट। लेमो इज ऑफ्टेन चिको, चिको यानी स्टीफन चिको के जो है लेमो का लगते थे, तो पड़ोसी लगते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी 71 के बी ऑप्शन सही है। 72 के बात करते हैं तो लोमेओ वांट टू मैरी, लेमो जो है किससे शादी करना चाहता था, तो नटालिया से शादी करना चाहता था। 72 के डी ऑप्शन जो है सही है। 73 की बात करते हैं तो एच ई बीट्स वर्केड फ्रॉम सम टाइम्स एज ए जर्नलिस्ट, एच ई बीट्स जो है कुछ समय तक न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट का काम किए थे, यानी 73 नंबर के बी आंसर। अब बात करते हैं 74 नंबर की। इन बांग्लादेश इज अ काइंड्स ऑफ फेयरी टेटल्स, तो रूपथोका, रूपथोका जो है उसका बांग्लादेश में होता है। 74 के डी नंबर, 74 के डी नंबर। 75 विच स्टेट डज नॉट मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर्स वांट टू सी एज अ डेवलपर्स टेस्ट, अलाबामा, अलाबामा, अलाबामा जो है मार्टिन लूथर किंग्स जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं, अलाबामा स्टेट को। ऑप्शन नंबर सी, 75 के सी ऑप्शन नंबर सही है। 76 ओ हाउ फीबल्स इज मैंस पावर इज फ्रॉम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ये जो है लाइन लिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 76 के ए आंसर होगा, है कि नहीं। अब 77 के बात करते हैं। हु डिसाइडेड टू किल ही स्नैक, कौन जो है डिसाइड किया कि हम सांप को आज मार ही देंगे, तो कौन, पोएट जो है अपने आप से डिसाइड किया था। 77 के बी नंबर जो है आंसर सही बात, समझ गई ला लोग। 78 के बात करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को गाता हूँ और मैं अपने लिए गाता हूँ, ये कौन चैप्टर से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 78 के सी नंबर। 79 की बात करते हैं। स्ट्राइविंग थ्रू द लीफलेस वुड फॉर अकॉर्डिंग फॉर देयर फूड्स, ट्रॉल्स, ट्रॉल्स इज राइट आंसर्स। 79 का आंसर जो है ट्रॉल्स है, 79 का ए आंसर सही है। 80 का बात करते हैं तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटनेस इज फ्रॉम, सीजन में जो है फल फूल जाते हैं, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ओड टू ऑटोमैन, यानी कि 80 नंबर के बी आंसर इज राइट आंसर्स। अब 81 की बात करते हैं। रॉट सॉन्ग ऑफ रॉन्ग, रॉट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, तो वाल्टर डेलामारे कौन चैप्टर लिख लेता है, यो बता दो। वाल्टर डेलामारे, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, वाल्टर डेलामारे। 81 के ए आंसर राइट आंसर। 82 की बात करते हैं तो दैट्स देयर सम कॉर्नर्स ऑफ अ फॉरगेन फील्ड दैट इज फॉर एवर, इंग्लैंड, कौन चाहता था कि अगर हम मरें तो इंग्लैंड के कोना में, जहाँ भी मरे वो इंग्लैंड के कोना हो जाए, यानी इंग्लैंड देश के हो जाए। ये जो है कौन चैप्टर से लिया गया है, ये तनी बता दीजिए तो आप लोग। तो इंग्लैंड का सही आंसर है। 82 के सी आंसर जो है सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 83 की। His brow is deeply lined with fruits, his head is highly demands. Who is the poets describing? तो मैकविटी, मैकविटी। 83 के मैकविटी ऑप्शन नंबर बी। अब तनी हो बता दो एक मैकविटी के राइटरवा कौन हथिन, यो बता दो। चौथा है 84 नंबर। द नियरेस्ट वॉज 1000 मील, टावर ऑफ साइलेंस इज राइट आंसर्स। 84 के डी नंबर आंसर, 84 के डी नंबर आंसर सही बात। 85 ही लिफ्टेड हिज हीड्स फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम, कौन जो है आया पानी पी के जाए लगा, तो स्नैक सांप। 85 के ए, 85 के ए, ठीक है। 86 की बात करते हैं तो ओनली सेंट नॉन हाउ टू सिंग हैज़ बीन
कंपोजिट बाय, तो संत ही जो है सब जानते हैं और गाते हैं। ये कौन? कमला दास। कमला दास के कर राइटर हैं यो बता दो। राइटर चैप्टर ने में याद करवावल है, पहले जाके वो वाला देखो, वो अगर देख लिया तो ऑब्जेक्टिव में से 10 नंबर आ गया, सब्जेक्टिव में से 10 नंबर, 20 नंबर तो ऐसे ही पास कर जाएगा सब यार। तो 86 के बी नंबर आंसर सही बा, बी नंबर। 87 की बात करते हैं तो द पोएटेस्ट बेग्स फ्रॉम लव फ्रॉम एवरीवेयर, पोएट जो है सभी से प्यार करते थे। 87 के ए नंबर आंसर सही बा। 88 की बात करते हैं हु वाज इन अवे ऑफ द स्नैक, यानी कि हु वाज द अवे ऑफ द स्नैक, स्नैक को जो है किसने देखा? तो द पोएट देखा। 88 के ए, 88 के ए। 89 की बात करते हैं तो 89 इज द मास्टर क्रिमिनल, कौन था मास्टर क्रिमिनल? तुरंते खा जाता था, तुरंते आता था, तुरंते खा के भाग हो जाता है घरे, कौन है मास्टर क्रिमिनल? धराइबो नहीं करता है, अरे बिल्ली यार, मैं के बेटी। 89 के सी, 89 के सी आंसर। 90 के रूपर्ट ब्रूक डीड्स ऑफ, रूपर्ट ब्रूक जो है कैसे मरे थे? तब ब्लड सर्कुलेशन से मरे थे। ब्लड सर्कुलेशन जो है एगो वायरस जब होता है आपके शरीर में, ओकरे जो है सेप्टिकीमिया कहा जाता है। 90 नंबर के बी नंबर सही आंसर है। 91 की बात करते हैं इंग्लिश बिलोंग्स टू द एनिशियंट्स फैमिलीज फॉर लैंग्वेज, तो इंडो यूरोपियन का जो है फैमिली लैंग्वेज है कौन? इंग्लिश, इंडो यूरोपियन। 91 नंबर के डी आंसर। 92 की बात करते हैं तो 92 फ्रॉम 1150s onwards English begins to emerge as a language of a literature, लिटरेचर लैंग्वेज संबंधित था 1150 में। ये सब हमारा तनी इंग्लिश के हिंदी करे नहीं आता है, तो ये सब बताओ तनी समझ लीजिएगा, लेकिन समझा ही जान देंगे कि यादें हो जाएगा। 92 के बी, 92 के बी आंसर सही बा। 93 आफ्टर द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट बिकम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट्स गवर्नेंस एंड एजुकेशन, फ्रेंच। फ्रेंच में जो है लैंग्वेज जो है किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एजुकेशन जो है वो सब का होता है नॉर्मल फ्रेंच भाषा में ही होता है। हमनी के तरफ तो इंग्लिश में पढ़ाई होता हुआ है ने, लेकिन वो कहीं दिन फ्रेंच भाषा में कली। 93 के ए, 93 के ए सही है। 94 हु रॉट्स पायर्स द पोलोमैन, पायर्स और पोलोमैन्स के जो है विलियम लैंग्स लैंड जो है लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लैंग्स लैंड। 94 के बी आंसर। अब 95 की बात करते हैं तो हु रॉट्स किंग लियर, किंग लियर्स के कौन लिख लेता? तो विलियम शेक्सपियर लिख लेता। 95 के ए। 95 के 96 इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन, इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड भाषा के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो भारत में हिंदी के बाद इंग्लिश ही है सब, भारत में सब अंग्रेज हो गई है सब। तो 96 के जो है डी आंसर सही है। 97 की बात करते हैं टू इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड लैंग्वेज, कहाँ जो है इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है आज के समय में? तो अमेरिकन इंग्लिश को जो है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है। देखिएगा मोबाइलों पर अमेरिकन इंग्लिश हमने के समझ में आएगा, बाकी सबके इंग्लिश वन तो हमने के समझ में नहीं आएगा। तो 97 के ए हो गई आंसर। 98 की बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक, महाकाव्य को जो है हम लोग खो चुके हैं। तो 98 के ए, 98 के ए इपिक। 99 के आर्यन टैगोर रॉट, आर्यन टैगोर का लिख ले था? तो गीतांजलि लिख लेते हैं, गीतांजलि ऑप्शन नंबर डी। 99 के 100 के द एक्सप्रेशन हिमालयस ब्लंडर इज फ्रेक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश, हिमालय को जो है ब्लंडर्स, हिमालय ब्लंडर्स अपने में कौन एक्सप्रेशन करते समय मिस्टेक कर देते हैं यानी फ्रैंकली नहीं बोल पाते हैं? तो वो जो है अमेरिकन। 100 नंबर के बी नंबर आंसर जो है सही है। तो अब देखिए इंग्लिश के जो है हो गया, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव हो गया, हिंदी के भी हो गया। तो अब आप चैप्टर कमेंट करेंगे, अब जो है नेक्स्ट वीडियोस जो है आपके अनुसार बनाया जाएगा। तो आप लोग लगातार इसी तरह बनते रहिए। अगर इसी तरह के ऑब्जेक्टिव चाहते हैं जो आपको जो है याद करे में टेंशन नहीं होके, पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, 1 से 2 बार देखिए और ऑब्जेक्टिव जो है याद हो जाए, तो पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा सकें और किसी को समझा सकें, है नहीं, है कि नहीं बात? तो आप ऐसे ही देखते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और परीक्षा की तैयारी जो है लगातार करते रहिए। आपके सेवा में हमेशा हाजिर हैं। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक